नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी, राशिफल किससे देखना चाहिए, सूर्य से, चंद्र से अथवा लगन से। दोस्तों, सूर्य एक राशि में पूरा एक महीना विद्यमान रहते हैं और इस दौरान अनेकों जातकों का, अनेकों मनुष्यों का जन्म हो जाता है। सबका भविष्य एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी एक राशि में 2.25 दिन के लिए रहते हैं और इस अवधि के दौरान भी अनेकों मनुष्य का जन्म हो जाता है, तो उन सबका भविष्य भी एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन लगन पूरे दिन भर में केवल लगभग 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। अतएव लगन अधिक सूक्ष्म है, लगन अधिक सटीक है। तो जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान नहीं, वो केवल सूर्य राशिफल यानी सन साइन को देख सकते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्म तिथि का ज्ञान है, तो वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखें। किंतु जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का सही ज्ञान है, उन्हें केवल और केवल लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्म पत्री के संबंध में टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या फिर अपना राशिफल अथवा वर्षफल बनवाना चाहते हैं या अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका लाल किताब विधि अथवा वैदिक विधि से बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं अथवा मेरी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी अपने लिए सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। बल में सबसे श्रेष्ठ आत्मबल माना गया है। ऐसा नहीं है कि बाहुबल की कोई महत्ता नहीं, बाहुबल भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यदि आत्मबल की कमी हो तो फिर बाहुबल भी किसी काम नहीं आता। अपना आत्मबल किस द्वारा बढ़ाया जाए, किस मार्ग पर चलकर के आत्मबल को बढ़ाया जा सकता है? सदाचार, उच्च आचरण, जप, तप, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, सचरित्र, ये सभी वो मुख्य अंग हैं जिन पर चलकर के व्यक्ति अपने आत्मबल को बढ़ा सकता है। और आत्मबल हो तो व्यक्ति इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन के बारे में, मिथुन राशि के बारे में। वीडियो को कई हिस्सों में बनाया गया है। सबसे प्रथम हिस्सा मिथुन राशि पर आधारित होगा, इसके पश्चात दैनिक राशिफल के बारे में आपको बताऊंगा और वीडियो का तृतीय भाग जो है मिथुन लगन पर आधारित होगा, जिसमें राशि, नक्षत्र, दशा, अंतरदशा की चर्चा होगी। और सबसे अंत में जो चतुर्थ हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा होगा वीडियो का, उसमें उपाय की चर्चा भी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो राशिफल है वो किनको देखना चाहिए, जिनको अपनी सही जन्म तिथि का ज्ञान नहीं है उनको राशिफल से ही संतोष करना पड़ेगा। और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। सूर्य एवं मंगल आपके तृतीय स्थान में है सिंह राशि में। 6 सितंबर को मंगल चौथे भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य
16 सितंबर को चौथे भाव में पधारेंगे। बुध एवं शुक्र यहां पहले से होंगे। शुक्र 5 सितंबर को अपनी नीच राशि को छोड़कर पंचम भाव तुला राशि स्वराशि में प्रवेश करेंगे। बुध 22 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 27 सितंबर को बुध जो हैं वक्र अवस्था में आएंगे। इसके अलावा केतु आपके छठे भाव में विराजमान है। वृश्चिक राशि में शनि आपके अष्टम भाव में है, मकर राशि में है और वक्र अवस्था में है। बृहस्पति कुंभ राशि में है, नवम भाव में। 14 सितंबर को बृहस्पति अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में, अष्टम स्थान में। और राहु आपके 12वें स्थान में है, वृषभ राशि में विराजमान है। तो सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की चर्चा कर ली जाए। आपके इस समय छठे, 8वें और 12वें स्थान में केतु, शनि और राहु विद्यमान हैं। छठे, 8वें, 12वें स्थान में पाप ग्रहों का होना, क्रूर ग्रहों का होना सेहत के लिए बढ़िया नहीं माना जाता। अचानक सेहत खराब कर सकते हैं, अचानक कष्ट दे सकते हैं, रोग दे सकते हैं, चोट दे सकते हैं, कोई ऑपरेशन आदि की समस्या आ सकती है। तो अभी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव में केतु, अष्टम भाव में शनि, हालांकि शनि अपनी स्वराशि में है लेकिन अष्टमेश होने का फल तो अवश्य ही देंगे, और 12वें स्थान में राहु, तो इन तीनों का इन 3 भावों में होना सेहत और स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया नहीं माना जा सकता। इसके अलावा भी और भी कई चीज़ों में, कई मामलों में, जैसे आपके मार्ग में, आपके रास्ते में कई रुकावटें, कई कठिनाइयां पैदा करते रहेंगे। धन भाव पर भी अभी इस समय वक्र शनि की सप्तम दृष्टि चल रही है। पैसा आएगा मगर रुक रुक करके, गुजारे लायक पैसा आएगा, आमदनी उतनी नहीं जितनी आप कामना करते हैं। तृतीय भाव में सूर्य और मंगल आपके पराक्रम में कमी नहीं आने देंगे, बाहुबल में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 6 सितंबर को मंगल चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। वहां पर मंगल जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा कर सकते हैं। 16 सितंबर को सूर्य भी चतुर्थ भाव में होंगे, कन्या राशि में। पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं, पारिवारिक सुख की कमी करते हैं, जमीन जायदाद वाहन आदि कार्यों में भी आपके रुकावट आदि पैदा कर सकते हैं। हालांकि बुध चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि में है, लेकिन 22 सितंबर को बुध और 5 सितंबर को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में बुध और शुक्र के संयोग से, हालांकि शुक्र प्रेम संबंधों में आपको, लव लाइफ में आपको सफलता प्रदान करते हैं, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, लेकिन पंचम भाव में बुध के आ जाने से शेयर मार्केट में अभी यह समय सोच समझ करके निवेश करने का है। इसके अलावा भी संतान पक्ष की तरफ से आपको कोई ना कोई तनाव, चिंता हो सकती है। और यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर, खेलकूद इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो वहां आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ सफलता अवश्य प्राप्त होगी। छठे भाव में केतु रोग और ऋण को बढ़ावा देते हैं। दाम्पत्य सुख की बात करें तो सप्तमेश बृहस्पति वक्र अवस्था में अष्टम भाव में 14 सितंबर को पहुंच जाएंगे, और इस समय सप्तम भाव पर 6 सितंबर के बाद से मंगल की दृष्टि रहेगी और केतु और शनि के मध्य सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में है। दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी पैदा करते हैं, आपस में नोक झोंक, आपस में अनबन का माहौल बना रहेगा। शनि अष्टम भाव में है, स्वराशि में है, किंतु शनि वक्र अवस्था में। अष्टमेश का अष्टम में होना अष्टम को बलवान करता है, और अष्टम का बलवान होने का अर्थ है मार्ग में बार बार बाधाओं का आना, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का है। अष्टम भाव आपके कार्य में व्यवधान पैदा करता है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, वाद विवाद ऐसी स्थितियां पैदा करता है। यदि अष्टम भाव पैसा भी देगा तो दुख के साथ देगा, यानी आपको जो भी धन लाभ होगा उसमें भी कहीं ना कहीं दुख शामिल होगा। बृहस्पति आपके नवम भाव से निकल करके 14 सितंबर को अपनी वापस नीच राशि अष्टम भाव में पधारने वाले हैं। बृहस्पति दशमेश भी हैं, यानी कि अभी कारोबार भी कोई खास
नहीं चल पाएगा, कारोबार धीमा रहेगा, आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करते रहेंगे। आपके पिता पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता, परेशानी आदि बनी रहेगी। कहने का अर्थ है कि अभी मिथुन लगन के जातकों को अपने संयम से, अपने आत्मबल से कार्य लेना होगा, क्योंकि समय अभी इनके अनुकूल नहीं चल रहा है। और उसका मुख्य कारण है छठे, 8वें और 12वें स्थान में शनि, केतु, राहु का विराजमान होना। राहु आपके 12वें स्थान में है, हालांकि राहु मतांतर से उच्च राशि में है, किंतु यहां पर राहु बंधन योग भी पैदा करते हैं, मानसिक पीड़ा, मानसिक चिंता पैदा करते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, अनावश्यक रूप से खर्चों को बढ़ावा देते हैं। तो ये सभी कार्य जो हैं राहु की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो इस समय आपको बहुत ही संयम और बहुत ही आत्मबल से अपना जो कार्य है वो निकालना होगा। आपको सेल्फ स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि समय की धारा अभी आपके विपरीत दिशा में चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब सितंबर के दैनिक राशिफल के बारे में, जो कि चंद्रमा की गति पर आधारित होगा। 1 और 2 सितंबर को एवं 28 से 30 सितंबर को चंद्रमा आपकी राशि मिथुन राशि में ही संचार करेंगे। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कोशिशों और कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं, साथ ही साथ आपका रुतबा दबदबा भी कायम रहेगा, तरक्की के भी अवसर बन सकते हैं। 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा धन भाव में होंगे, अपनी स्वराशि में आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं, परिवार में सुखद माहौल बनाते हैं। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में होंगे, सिंह राशि में पराक्रम की वृद्धि करते हैं और मित्रों, भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलवाते हैं, साथ ही यात्रा आदि के योग भी बन सकते हैं। 8 और 9 सितंबर को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे, कन्या राशि में होंगे, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता व तनाव पैदा करते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको दिक्कतें दे सकते हैं। 10-11 सितंबर को चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, तुला राशि में होंगे, शनि और बृहस्पति से दृष्ट भी होंगे और संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी दे सकते हैं। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा। इसके बाद 12-13 सितंबर को चंद्रमा अपनी नीच राशि में होंगे, छठे भाव में वृश्चिक राशि में केतु के साथ होंगे। नौकरी में यह स्थिति अनुकूल नहीं है, नौकरी में चिंता, दिक्कत, परेशानी, स्वास्थ्य के लिए भी यह स्थिति अनुकूल नहीं है, रोग और ऋण दोनों बढ़ सकते हैं। इसके बाद 14-15 सितंबर को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, व्यापार अच्छे से चलेगा। 16 से 18 सितंबर को चंद्रमा अष्टम भाव में शनि के साथ होंगे। यहां पर आपके मार्ग में रुकावटें, व्यवधान पैदा करते हैं, सेहत की, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, धन हानि आदि, वाद विवाद आदि पैदा कर सकते हैं। 19-20 को चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि करते हैं, दूरस्थ यात्राओं के योग बना सकते हैं। 21-22 को चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, दशम भाव में चंद्रमा मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कोशिशों से कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। 23 से 25 सितंबर को चंद्रमा आपके मेष राशि लाभ स्थान में होंगे, हर प्रकार के कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं, उत्तम धन धान्य, उत्तम धन लाभ के अवसर भी देते हैं। 26 और 27 सितंबर को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में, हालांकि अपनी उच्च राशि में होंगे। आपको मानसिक चिंता, मानसिक तनाव जरूर बना रहेगा, लेकिन विदेशों से धन लाभ के उत्तम अवसर भी आपके लिए बनाते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो हैं 12 भावों में इस महीने, सितंबर के महीने आपको अलग अलग प्रकार से अपना फल प्रदान करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब मिथुन लगन के बारे में। आपको मैंने जैसा कि बताया, जिनको भी अपनी सही जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान है, तो जाहिर है उन्हें अपने जन्म लगन के बारे में भी ज्ञान होगा। तो उनको केवल और केवल लगन से ही अपना यह राशिफल देखना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा भी मालूम है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम मिथुन लगन के स्वामी बुध के बारे में बात कर लें कि बुध
की दशा अंतर्दशा आपको यदि वर्तमान में चल रही है तो आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। बुध आपके 2 सितंबर को हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि तो शुभ स्थिति में बैठे हैं तो फिर चंद्रमा निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और चंद्रमा की शुभ स्थिति क्या है? चंद्रमा यदि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में लगन, द्वितीय, तृतीय, छठे, सातवें, नवम भाव, दशम और एकादश भाव में बैठे हैं तो फिर चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित कराएंगे, उत्तम धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि मिथुन लगन के लिए चंद्रमा धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो फिर इस फल में थोड़ी सी न्यूनाधिकता आ सकती है। इसके बाद 13 सितंबर को बुध जो है चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल उस समय होंगे आपके चौथे भाव में। छठे और 11वें भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में होंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सफलता और लाभ अर्जित होगी। आपको ऋण की सुविधा दिलाते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा सकते हैं। उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे, यानी आर्थिक रूप से मंगल जो है आपको बुध के माध्यम से या बुध की दशा अंतर्दशा के जरिए आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित करवाएंगे। यानी बुध की दशा अंतर्दशा बहुत ही शुभ फल आपको दे सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो जिनको भी इस समय चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि शुभ स्थान में है, लगन में है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में है, छठे भाव में है, सप्तम भाव, नवम, दशम या एकादश भाव में है, तो फिर आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, कार्यों में सफलता अर्जित कराएंगे, दिन प्रतिदिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा अष्टम भाव में है, 12वें स्थान में है, तो फिर आपको नुकसान भी दे सकते हैं और आपके धन की हानि भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके बाद सूर्य की बात कर ली जाए कि सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको यदि चल रही है तो क्या और कैसा फल प्रदान करेगी। सूर्य 1 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र जो है चतुर्थ भाव में है, नीच राशि में है और पंचम और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का नीच राशि में होना आपके कार्यों में रुकावट पैदा करता है, खास करके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में, शिक्षा आदि से संबंधी कार्यों में, वाहन से जुड़े कार्यों में आपको रुकावट देता है, असफलता प्रदान करता है। शेयर मार्केट में भी अभी सोच समझ के निवेश कीजिएगा और साथ ही साथ खर्चों की अधिकता अभी बनी रहेगी, अनावश्यक रूप से खर्च आपके बड़े होंगे। इसके बाद 13 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी यानी कि स्वयं अपने ही नक्षत्र में। सूर्य अपने नक्षत्र में होंगे, सूर्य तृतीय स्थान के स्वामी हैं और तृतीय स्थान में होंगे यानी पराक्रम की वृद्धि करते हैं, आपके कोशिशों से कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, सरकारी कार्यों से आपको लाभ होगा। इसके बाद 27 तारीख को सूर्य भी हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंचते ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ आपके परिवार में, कुटुंब में भी सुखद माहौल पैदा करते हैं। मंगल की बात करें, जिनको भी इस समय वर्तमान में मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो मंगल आपको कैसे और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। मंगल भी 1 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के ही नक्षत्र में होंगे। सूर्य तृतीयेश हैं, तृतीय भाव में होंगे, तो यानी कि आपकी कोशिशों से कार्यों में सफलता, आपके परिश्रम से, आपके पराक्रम से, आपके बाहुबल से आपको कार्यों में सफलता अर्जित करवाते हैं। भाई
बंधुओं का सुख सहयोग और दौड़ धूप आपकी बनी रहेगी। सरकारी अफसरों से लाभ या सरकारी कार्यों में सफलता भी दिलवाते हैं। इसके बाद 21 तारीख को मंगल भी हस्त यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यहां पे मंगल भी आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा सुदृढ़ होगी, परिवार में भी सुखद माहौल बनाते हैं। बुध की दशा अंतरदशा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब शुक्र की बात कर लें कि शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसे और क्या फल प्रदान कर सकती है। शुक्र भी 1 सितंबर को चित्रा यानी कि मंगल के ही नक्षत्र में होंगे और मंगल आपके उस समय तृतीय स्थान में होंगे। मंगल छठे और 11वें स्थान के स्वामी हैं। कोशिशों से कार्यों में सफलता, नौकरी में सफलता दिलवाते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। मित्र भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता अर्जित होगी, लाभ होगा यानी उत्तम धन धान्य आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 11 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में। अब राहु आपके 12वें स्थान में है, शुक्र की राशि में है और शुक्र पंचम भाव। 5 और 12 का ये कॉम्बिनेशन, सबसे पहले तो शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के निवेश कीजिएगा, अंधाधुंध निवेश मत कीजिएगा। इसके बाद 5 और 12 ये कॉम्बिनेशन जो है आपकी संतान के लिए भी सुखद फल नहीं देता है, यानी संतान पक्ष की तरफ से चिंता, कारोबार आपका धीमा हो जाएगा, लाभ अब अपेक्षाकृत कम होगा यानी कि थोड़ी सी आर्थिक तंगी आपको महसूस होगी और खर्च आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद 23 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। गुरु वक्री हैं और गुरु उस समय तक अपनी नीच राशि मकर राशि अष्टम भाव में पहुंच चुके होंगे, जो कि स्वास्थ्य हानि, धन हानि, राजदंड, चोट, दुर्घटना, वाद विवाद की स्थिति को पैदा करते हैं, कारोबार धीमा करते हैं। यानी शुक्र की जो दशा अंतरदशा है वो 11 सितंबर के बाद थोड़ी सी नेगेटिव होगी, तो आपको उसके लिए पहले से ही सचेत कर रहा हूं। इसके बाद केतु की बात कर ली जाए। केतु की दशा अंतरदशा आपको इस समय क्या फल दे सकती है। देखिए, केतु आपके छठे भाव में है, केतु मंगल की राशि में है। मंगल तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में संचार करेंगे और मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि की संभावना। लेकिन आर्थिक रूप से आपको केतु बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, नौकरी की तरक्की दिलवाएंगे, नौकरी में आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, ऋण की सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे, यानी कि धन लाभ तो बढ़िया होगा। बस केवल आपको सेहत का ध्यान रखना होगा और अपने शत्रुओं पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि शत्रु की सरगर्मियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसके बाद शनि की बात कर लें। शनि स्वयं अष्टम भाव में है। जिनको शनि की दशा अंतरदशा है उनको क्या फल प्राप्त होंगे। शनि वक्र हैं, अष्टम भाव में है, लेकिन शनि इस समय श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत शुभ है तो जाहिर है शनि के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिर भी आपके कार्यों में, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव में है, कार्यों में व्यवधान भी पैदा करते हैं। मगर अच्छी बात यह होगी कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। इसके विपरीत यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो फिर धन की स्थिति भी आपकी कमजोर पड़ सकती है। बृहस्पति की बात करें कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। दोस्तों, इस समय बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और 11वें भाव का फल देंगे। तो 4, 6, 11 का ये कॉम्बिनेशन भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता और लाभ अर्जित करवाता है। नौकरी में आपको सफलता व लाभ मिलेगा, रोग जरूर मिलेगा लेकिन साथ ही ऋण भी मिलेगा और आपके मित्र भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर के बृहस्पति की जो दशा अंतरदशा है, भले ही बृहस्पति नीच के होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है तो आर्थिक मजबूती तो आपको अवश्य ही
देंगे। राहु की दशा अंतरदशा अभी आपके लिए बढ़िया नहीं है। राहु स्वयं 12वें भाव में, शुक्र की राशि में, और शुक्र पंचमेश है। तो 5 और 12 का ये कॉम्बिनेशन जो है ना तो संतान के लिए बढ़िया है, ना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। आपके खर्च भी बड़े रहेंगे। निवेश सोच समझ के कीजिएगा, खास करके शेयर मार्केट में। और लव लाइफ के लिए भी यह स्थिति अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार से मिथुन लगन के जातकों के लिए यह महीना रहेगा। तो दोस्तों, अपने वायदे के मुताबिक अब हम बात करेंगे कि मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों को कौन सा उपाय इस समय लाभ देगा। आपके छठे भाव में केतु विराजमान है, आपके अष्टम भाव में शनि है और 12वें स्थान में राहु विराजमान है। तीनों पापी ग्रह, या ये जो तिकड़ी है पापी ग्रहों की, ये इस समय छठे, 8वें और 12वें स्थान में विराजमान है। और इन तीनों का जो साझा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं और इसके 100% रिजल्ट भी देखे गए हैं। तो आपको केवल इतना करना है, आपको अपने भोजन का कुछ हिस्सा, यानी कि अपने भोजन में से 1 या 2 रोटी निकाल करके गौ माता, कौवे और कुत्ते को रोजाना खिलाएं। अपने भोजन का कुछ हिस्सा रोजाना गौ माता, कौवे और कुत्ते को डालें तो निश्चित तौर पर शनि, राहु, केतु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा होगी और ईश्वर की, प्रभु की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।